साथियों नमस्कार। मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। साथियों, अभी चारों तरफ एक इशू चल रहा है, नारी शक्ति वंदनम, महिला रिजर्वेशन बिल। इसमें एक बहुत बड़ा खेल मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये बीजेपी क्या बहुत शातिर लोग हैं। ये बिल 2010 में कांग्रेस लाई थी, फिर इसके बाद ये 2014 के बाद फिर ये 2019 में फिर राहुल गांधी ने लिखा, फिर 2023 में फिर लाएगा। तो 2023 में पास भी होगा, लेकिन इन्होंने चालाकी क्या करी कि इसमें ये नहीं लिखा कि भाई ये कानून कब से लागू होगा। कोई भी कानून बनता है, इंप्लीमेंट होता है, तो उसमें लिखना पड़ता है ना कब से लागू हुआ। ये तो ना कि आज बना दिया जी 50 साल बाद लागू, 50 साल बाद तो उसकी हो सकता मतलब सार्थकता ही खत्म हो जाए। तो इन्होंने बड़ी शातिराना तरीके से क्या करा है, बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल के साथ एक तो परिसीमन चेंज करना, यानी अलग अलग जो एमपी सीटें हैं उनको छेड़ाछाड़ी करना ताकि इनको अपना फायदा हो सके, और उसमें सीटों को छेड़ाछाड़ी करना, सीटों की संख्या बढ़ाना और रिजर्वेशन। तो महिला रिजर्वेशन की आड़ में ये अपना एक बहुत बड़ा शातिराना खेल षड्यंत्र रचना चाह रहे थे। इसमें क्या था भाई, आज के दिन 543 एमपी हैं, तो अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हो तो इसमें 1/3 को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ओपोजिशन वाले विरोध के ऊपर यही तो बता रहे हैं। अब मोदी वहां खड़ा होकर बोल रहा संसद में, इन्होंने विरोध किया। वो प्रियंका गांधी ने पोल खोल दी ना, बोला उस समय 2010 में किसकी अपोजिशन कौन था, तुम थे। विरोध किसने किया, तुमने किया। तो तुम तो एक्चुअल में विरोध, इनका जो आरएसएस है, बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, 100 साल पुरानी संस्था, आज का उनमें औरतों का बैन है, औरतों को कोई कहीं पद है ही नहीं, मतलब मेंबरशिप ही नहीं है कहीं भी। तो ये जो महिला 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 के बाद इनकी असलियत ये है कि मैं बताता हूँ इसके पीछे चालाकी क्या है। आज के दिन 543 में से अगर ये वुमेन रिजर्वेशन करते हैं तो 1/3 बना 181 सीटें, और इसमें जो मेल की रहेंगी 362 सीटें। अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करके 850 सीटें करना चाह रहे हैं। 850 सीटें होंगी तो 283 महिला के हो जाएंगे और 568 हो जाएंगी मेल की, पुरुषों की। अब इसके पीछे इनका लॉजिक क्या है? लॉजिक तो कुछ नहीं है, इनके पीछे जो चाल है परिसीमन को चेंज करने के पीछे क्या है कि जैसे साउथ के लोगों का कल्चर थोड़ा अलग है, वो थोड़े इकट्ठे से रहते हैं, साउथ के स्टेट, वहाँ एजुकेशन का लेवल अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, जहां पर बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है, जैसे नॉर्थ में ज्यादा है, तो ये क्या चाह रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए जैसे नंबर ऑफ एमपी चाहिए, तो जो नॉर्थ में जहां ज्यादा इनका प्रभाव है वहां पर ये सीटें बढ़ा ले। यानी एवरेज एमपी का जो एरिया होता है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट के करीब आते हैं, 10 एमएलए की सीट होती है नॉर्मली 10 से 12, तो उसमें 10 लाख के करीब वोटर होते हैं। अभी उनमें से काटापीटी करके क्या करें, कहीं पे तो 15 लाख कर दें, कहीं पे 6 लाख करें। अभी जैसे इन्होंने जम्मू और आसाम में किया, उसमें ही चला कि चलिए भाई कहाँ जहाँ पर बीजेपी का बेस नहीं है, जहाँ जीतती नहीं है, वहां पे इकट्ठा करके उनकी वोटर की ज्यादा बढ़ा दो सीट में, ताकि वो ज्यादा लोग एक भी नहीं पड़ जाए। और जहां पर बीजेपी के लोग जीतते रहे, जहां पर बीजेपी वोटर, वन की संख्या कम कर दो, उतने एरिया में जैसे 3 का एरिया था तो उसे 5 सीट कर दी, तो 3 सीट की बजाय 5 सीट आ जाए बीजेपी की। चाल ये है। तो इन्होंने असम में, जम्मू कश्मीर के लोग समझ गए, और नॉर्मली 10 से 12 सीटें होती हैं एक एमपी एरिया में। अब ये कहीं पर जो संशोधन किया, इसमें कहीं पे 6 कर दी, कहीं 12 कर दी, कहीं पे 12 लाख वोटर, कहीं पे 8 लाख वोटर। तो इनका प्लान क्या था, साउथ में इनकी दाल कर लेंगे। साउथ में एजुकेशन जाता है, वहाँ जाति धर्म वाली बातें कम समझ में आती है लोगों को। तो साउथ वालों ने देखा यार ये तो हमारा अस्तित्व खत्म कर देंगे, तो जेल जाने से कब तक डरेंगे। तो साउथ वाली सारी पार्टियां एक होगी, तो वो अपना समर्थन अगर हटाते हैं तो भाई साहब फिर बीजेपी की दाल खत्म हो जाएगी। तो इसको एक देखी तो इसमें सारों के नंबर आ गए, चंद्रबाबू नायडू, फिर नीतीश कुमार, सारों के नंबर आना था। तो इसलिए वो सारे एक हुए, और एक हुए तो इनकी सरकार खतरे में आई। उसका असर ये होगा कि जो महिला रिजर्वेशन बिल जो परसों बात हुई थी, वो इसीलिए पास नहीं हो पाया कि इन्होंने पूरा जोर लगा लिया। विपक्ष एक इसलिए होगा, उन्होंने पता है बेटा अस्तित्व तो खतरा है तुम्हारा, को जब तुम बोला जेल जाना तो फिर भी आ जाओगे जैसे तैसे करके जोर लगा के बाहर 2 4 6 महीने में। लेकिन क्या कि अगर ये मामला खेल खेल दिया तो कभी भी तुम्हारा मतलब जीतने का रास्ता ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो बीजेपी वालों की, इनकी अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी की बहुत खतरनाक साजिश है। ये बहुत कमीने हैं। ये मतलब ये चाहता है किसी भी तरीके से कोई रास्ता, मतलब छोड़ो ही मत किसी भी तरीके से कि अपोजिशन वाले कहीं जिंदा भी रहे, विपक्ष को खत्म ही कर दो। तो इन्होंने अभी तक जितने भी साजिशें रची अलग अलग तरीके से, तो इनका प्लान ये था 850 करने का। तो दूसरा नुकसान क्या होगा, सिर्फ एमएलए की एमपी सीट नहीं बढ़ेंगे, एमएलए की भी 2-3 हजार सीट बढ़ेंगे। अभी 4400 करीब है टोटल एमएलए, और 800 करीब है टोटल राज्यसभा और लोकसभा के एमपी मिलाकर। अब एक एमपी का मोटा मोटा खर्चा 5 लाख महीने का है, एक एमएलए का 3 लाख के करीब उसको मिलता है। अब ये संख्या बढ़ाएंगे तो देश के रिसोर्सेज पर कितना वजन बढ़ेगा, सिक्योरिटी का खर्चा, वो दूसरे खर्चा लगे, तो देश पे अरबों रुपए का खर्चा बढ़ेगा। तो जो इसी में अगर रिजर्वेशन दे देते तो देश का जो पैसा बर्बाद होगा अरबों रुपये, वो बच जाएगा। भाई इनकी इंटेंशन ठीक है तो इसी में दे, क्या दिक्कत है।
और बीजेपी में तो आप देख रहे हो बलात्कारी, अगर ये महिलाओं का सम्मान करते थे, बलात्कारी लोगों को इतना था ना सपोर्ट करते, राम रहीम जैसों को इतनी बार पैरोल था ना मिलती, आसाराम जैसों को छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, अभी बड़े बड़े संगर को जमानत देती, हाई कोर्ट भी उसको बरी कर देता है, और एक यूपी केस था उसमें भी रेप किया था, उसको भाई साहब छोड़ दिया। तो कोर्ट भी ऐसे करते हैं कि कोर्ट में भी इनके लोग बैठे हुए, उनको फिर वो बाद में पोस्टिंग मिल जाती है रिटायरमेंट के बाद, उनका अपना स्वार्थ है। तो ये जो महिला महिला के नाम पर बहुत ही शातिराना खेल था इनका, महिलाओं को और महिला में भी इनमें 33% पे एक बहुत बड़ी चाल है। इसमें क्या है कि अब महिला हो चाहे पुरुष हो, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भाई साहब जो जो कमजोर जाते हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनका हक मारते हैं, शोषण करते हैं, अन्याय अत्याचार भी करते हैं। तो उसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए कहीं भी प्रोविजन नहीं रखा, जबकि ये सोसाइटी का लगभग 85% हिस्सा है। और दूसरी इसमें हेराफेरी क्या कह रहे हैं जी, 2011 की जनगणना के हिसाब से चलेगा जी, प्रेसिमन और सारा कुछ। भाई 2011 का डाटा अलग था, 2021 में जो पॉपुलेशन सेंसस होना था वो तुमने जानबूझ के नहीं करा, 6 साल डिले कर दिया, वो 2026 के बाद लागू करने में दिक्कत क्या है। डाटा आएगा उसमें जातिगत जनगणना मुझे पता चल जाए कि जाति कितने लोग, ओबीसी कॉलम इन्होंने खत्म कर दिया, तो उस डाटा से ही तो पता चलेगा ना कितने पॉपुलेशन है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए। तो इन्होंने एक तरह से महिला महिला का जो ड्रामा करके वीकर सेक्शन को मारने का प्लान था, और अगर इनका लागू भी हो जाता किसी तरीके से तो एससी एसटी ओबीसी का और भयंकर शोषण होता। कहने को महिला महिला भी होती, सारी अपर कास्ट वाली पावरफुल लोग होती, क्योंकि वीकर सेक्शन के पास तो कुछ था ही नहीं। तो ये इनका चालाकी थी, बहुत गहरी चालाकी थी, बहुत गहरा षड्यंत्र था। और विपक्ष एक हो गया तो ये कि 12-13 साल में पहली बार इनका विल कैंसिल हुआ, नहीं तो जैसे इन्होंने कृषि कानून वापस करवा लेते कि चाहते किसी तरह ड्रामा करके, जैसे था ना कि विपक्ष वॉकआउट कर जाए और हम कृषि कानून जैसे पास कर लें। तो इनकी प्लानिंग बड़ी खतरनाक है, हमें इनकी साजिश को समझना पड़ेगा कि इनके हर कदम में साजिश भरी हुई, इतने कमीने का भी मतलब सुपर कमीने। तो इन पे विश्वास ना करें, भगवान से दुआ करो कि किसी भी तरीके से ये निपट जाए, ये ताकि इस देश का पीछा छूट जाए। जितने दिन ये रहेंगे देश का नुकसान होगा। तो इन्होंने जैसे किसी लोगों को निपटाया, किसी को प्लेन में क्रैश करवा के निपटाया, तो भाई साहब कुदरत जब करेगी तो फिर इनको भी तो निपटा सकते। कुदरत तो इनसे कई गुना ताकतवर है, वो इन उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब ये किसी के साथ गलत कर सकते थे, इनके साथ भी गलत कर सकती कुदरत। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि महिला महिला के चक्कर में जी किस तरह से कर रहे हैं। जैसे बिहार में गड़बड़ की, 10,000 वो का लालच फेंक दिया और उसके बाद और लोगों के साथ किया, आदिवासियों की जमीन छीन, बेचारे कैसे मरने के लिए वो हो रहे हैं, पुलिस गोलियां मार रही है। तो सोचो किस भयंकर लेवल से शोषण है, जिनका घर तोड़ दिया। बारिश के मौसम में देखा था आपने, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी, कहने को महिला मुख्यमंत्री। तो किस तरीके से शोषण कर रहे हैं, मतलब निर्दयता, क्रूरता, मानवता की सब हदें पार कर दी। तो इनको शर्म तो है ही नहीं। तो ये जो इसके बारे में आरएस के बारे में गोवलकर था, और इन्होंने का एक बात बताई थी, जब पहले था तो किसी ने बहुत जो इनकी सोच थी ना उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उसने कहा था कि गलती से ताकत मिल जाए तो अपने विश्वसनीय पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दो और जनता को इतना कमजोर कर दो, डरा दो, ताकि वो कुछ ना कर पाए। तो वही ये सारे काम कर रहे हैं चारों तरफ से, और दिखावे में धार्मिक ड्रामा करेंगे। हम धार्मिक है जी, हम तो ये है देश सेवा, ये सेवा, सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन, कर्तव्य पथ, दिखावे नाम ऐसे ऐसे। तो वो पहले के नाम ठीक थे, कर्म अच्छे करो। तो इन कांग्रेस ने भी इतना बुरा नहीं किया, ठीक है थोड़ी बहुत बुराई थी, लेकिन वो इतना बुरा तो उन्होंने भी नहीं किया कभी भी। तो वो यही कह रहे हैं भी जब 2023 में पास हुआ था तो इसको दोबारा लाने की जरूरत क्या है। तो महिला का नाम था, इलेक्शन में फायदा उठाना था, लेकिन इनकी चाल फेल होगी। और महिला की आड़ में परिसीमन लागू करना था अपने, और जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर जाति है, उनके लोगों की ताकत बनानी थी, और वीकर सेक्शन का हक मारना था। और ये लागू हो जाता तो भाई साहब फिर बड़ा खतरनाक होता है। तो मैं मानता हूं कि चलो कुदरत कई बार अच्छे काम करवाई थी, विपक्ष एक और इनकी चाल सफल नहीं पाई। नहीं तो ये अगर लागू हो जाता तो उसका फिर बहुत कीमत चुकानी पड़ती। जैसे कृषि कानून लागू है, लेकिन भाई साहब उस दौरान 750 लोगों की जान चली, कितनी बड़ी बात है। 750 लोग, वो भी किसी के घर से, बेटा बाप पिता भाई कुछ तो थे ना। तो मैं समझता हूँ भाई साहब ये जो इनकी षड्यंत्र है, इसको मैंने आपको उसकी गहरी चाल बताने का प्रयास किया कि ये सिर्फ इनकी इंटेंशन कुछ और थी। कथनी और कथनी बहुत अंतर है, और ये अगर लागू हो जाता तो वीकर सेक्शन को और नुकसान होता। तो वीकर सेक्शन को जगना पड़ेगा। जैसे आदिवासी एक हो रहे हैं वीकर सेक्शन वाले, जिनके साथ एससी एसटी के साथ गलत है, वो भी एक हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। आज नहीं जीत रहे, कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ जीतेंगे। ओबीसी वाला सेगमेंट जो घरों में बैठा हुआ, वो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। और ओबीसी को इसीलिए कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि जब आप कुछ विरोध ही नहीं करोगे, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो भाई साहब सामने वाला वो जितना मर्जी हो उतना देगा। उसकी मर्जी, मेरी मर्जी, मैंने हलवा बनाया, आपको कितना दूंगा और दूं कि ना दूं। तो आपको इनका षड्यंत्र समझना पड़ेगा। और इनके जो बहकाव में आ जाते हो, वोट देते थे हम तो राष्ट्रीय पार्टी को देंगे, राष्ट्रीय पार्टी देंगे। आपने देख लिया राष्ट्रीय पार्टी करके तुम्हारा अपना बंदा खड़ा तो उसको 5 वोट नहीं देते, उसका विरोध करते हो, तो तुम्हारी मानसिकता की वजह से तो जीत नहीं।
अगर तुम अपने लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दो, अपना बंदा खड़ा उसको वोट दो, तो भाई साहब उनकी तुम्हारे वोट की अहमियत बढ़ेगी ना। SC ST वाले इसीलिए तो बढ़े आगे कि उन्होंने अपने बंदों को सपोर्ट किया, उनका बंदा खड़ा उसको वोट दी, तो इसीलिए मायावती का वहां तक पहुंचे। मायावती यूपी में 4 बार CM बनी और एक बार तो प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन गई। ठीक है, बाद में गलतियां करी तो वो एक अलग बात है, लेकिन यूपी जैसे स्टेट का CM बनना बहुत बड़ी बात है। तो ये बात ओबीसी को जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन ये जो ताकतवर जाति है इनका सारा गेम खत्म हो जाएगा। तो आपको ये मानसिक गुलामी है, इससे निकलकर ये समझना पड़ेगा कि हम किन लोगों की ताकत बना रहे हैं, और जिनकी मानसिकता आपको भला करने की है ही नहीं और आप इनके झूठे जांचों में आ जाते हो, तो आप इनके जो झूठे जांचों में ना आकर अपना भला समझे, अपने लोग जो खड़े होते हैं उनको वोट दें। उसके पास 50 गाड़ी का काफिला है नहीं है, करोड़ 2 करोड़ है कि नहीं है, उसको अगर आप जिताओगे, उसको सपोर्ट करोगे, चाहे वो हार जाए, लेकिन क्या कि वो आपकी वोट इकट्ठी रहेंगे उसके साथ, तो उनको एहसास होगा कि ये लोग इकट्ठे हो गए हैं। इस बार तमिलनाडु में देख रहा था कि भाई साहब ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने ओबीसी को टिकट दी, सबको, एक भी ये ब्राह्मण मणि को नहीं दी। तो उसका सही होगा कि उनको समझ में आ गया ना, एजुकेशन बोले यहाँ बेवकूफ बनाना भी आसान नहीं है, जाति धर्म का खेल नहीं चलेगा। तो ये जो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लोगों को कि भैया ये खेल चलने वाला नहीं है, लेकिन वो कामयाबी जब मिलेगी जब आप एक होंगे। जब तक आप एक नहीं होगे, अपने ही लोगों को विरोध करते रहोगे, तो आपकी ताकत घटेगी बढ़ेगी, आपका ऐसे ही शोषण होता रहेगा। तो शोषण से बचने का तरीका क्या है? अपने लोगों को सपोर्ट करो, उनको कमजोर ना करें, उनका विरोध ना करें। आप उसकी ताकत नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उसको साथ गलत ना करें। तो ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी बात है। जिस दिन ओबीसी वालों को समझ में आ गई, उस दिन सारा खेल पलट जाएगा और जो ये ताकतवर जाति है इनके मंसूबे और षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही गहरी जानकारी देने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास है जानकारी बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को अन्याय, अत्याचार, शोषण से बचाएंगी और उनको अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे। उनका जो हिस्सा हक छीना जा रहा है, जो नौकरियों में, राजनीति में, बड़ी पोस्टों में, उनको अपना हक लेने में कहीं ना कहीं मदद करेंगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में हम जो भी जानकारी लेकर आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।